भारतीय लोकगीतों की परंपराएं हमारी जड़ों से जुड़ी हुई हैं और इन परंपराओं को जीवंत करने का अनूठा कार्य किया है लेखिका सुगंधा नागर त्रिवेदी ने। उनकी पुस्तक गुर्जरी लोकगीत का आज विमोचन है। तो आइए जानते हैं कि समारोह में क्या है खास और इस पुस्तक के बारे में जानते हैं। बहुत सी परंपराएं हमारी हैं जो सदियों से, और विभिन्न सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं हर मौके के लिए हमारे लोकगीत हैं उनको, लेकिन धीरे धीरे वो लोकगीत लुप्त होते जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से संस्कृति को, हमारी भाषाओं को बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उससे प्रेरित होकर जो सुगंधा ने आज ये प्रयास किया है, ये गुर्जरी लोकगीत को उन्होंने संग्रहित कर और जो एक पुस्तक के रूप में आज जिसका विमोचन आज हुआ है, निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति, हमारे लोकगीतों को प्रिजर्व करने का, आने वाली जनरेशन्स को इससे प्रेरणा मिलेगी और एक बड़ा काम है जो उन्होंने आज किया। गुर्जरी लोकगीत को एक नई पहचान दी है सुगंधा नागर त्रिवेदी जी ने। इनके संकलन से आज ही नहीं भविष्य में भी हमारे समाज को एक नई पहचान मिलेगी। तो आपने गुर्जरी लोकगीत का संकलन किया, इस पुस्तक को पिरोया, तो कैसे प्रेरणा मिली आपको इस के बारे में? आई एम अ प्राउड गुर्जर गर्ल। मैं गुर्जर समुदाय से आती हूँ और मैंने जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मैंने बचपन में बहुत सुने अपनी बड़ी बूढ़ियों, जिन्हें कहते हैं अपनी दादी चाची मामी से ये गीत बहुत सुने, भजन सुने, शादी विवाह में जब वो अठेलियाँ होती थी उन गानों की, लोकगीतों की मिठास भी सुनी। और जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने अनुभव किया कि अब फैमिली फंक्शंस में, पर्व त्यौहार में इन गीतों को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही। उसके बजाय कई बार जो आधुनिक गीत हैं लोग, उन आधुनिक गीतों को लोग ज़्यादा सुनना पसंद कर रहे हैं। तो लेकिन कोई भी रस्म रिवाज इन लोकगीतों के बिना पूरा नहीं होता। तो मुझे लगा कि इस गैप को फिल करना, इस कमी को पूरा करना ज़रूरी है। और वो ऐसे पूरी हो सकती है कि जब हमारी जो नई पीढ़ी है वो इन गीतों को सुने, समझे, उन्हें गाए और उनको बढ़ावा दे। तो इसी प्रेरणा के साथ मैंने इस संकलन पे कार्य किया और मेरा सौभाग्य था कि साहित्य अकादमी ने इसे प्रकाशित किया। और मुझे हर पल, हर कार्य में प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलती है, क्योंकि पिछले गत वर्षों में हमने देखा कि किस प्रकार हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि उन्होंने हमारी जो संस्कृति है, चाहे वो लोक संस्कृति हो, चाहे वो हमारी धार्मिक संस्कृति हो, उन्होंने किस प्रकार उसको बढ़ावा दिया है। हम सबको प्रेरणा दी है कि हम उसे संरक्षित करें, हम उसको संजोएं और उसको प्रैक्टिस भी करें अपने जीवन में। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते मैंने सोचा कि इस संकलन पे कार्य किया जी। तो इतना बड़ा काम आपने किया है, लेकिन इसके संकलन में बहुत सारी चुनौतियाँ आई होंगी, तो किन किन चुनौतियों का सामना किया आपने? सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि लोकगीत एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं गाता है। अगर हम ट्रेस करें तो इसका ओरिजिन कई बार मुश्किल होता है ट्रेस करना, क्योंकि ये एक किसी आर्टिस्ट का गाना नहीं है, ये पूरे समाज की धरोहर है। तो हम ये देखते हैं कि क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है, तो कई बार लोग इनको दे गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन उसके यूसेज में। एक चैलेंज ये था। दूसरा चैलेंज ये था कि अब लोग गाते ही इन गीतों को कम है। तीसरा चैलेंज ये था कि क्योंकि ये एक ओरल ट्रेडिशन है, ये एक मौखिक परंपरा है, तो इसका गायन रिकॉर्ड करना आइडियली हमको चाहिए, लेकिन क्योंकि जैसे रागिनी है वो मेल्स गाते हैं, लोकगीत ज़्यादातर औरतें गाती हैं, तो औरतों के साथ बैठना, उनसे समय मांगना, क्योंकि उनके और भी उनकी कई दायित्व जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसको रिकॉर्ड करते वक्त चैलेंज आया। और मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, तो थोड़ा बहुत घर की रोज़मर्रा के कामों से भी थोड़ा बहुत समय निकाल पाई मैं, और साहित्य अकादमी ने मुझे प्रोत्साहन दिया, घर परिवार वालों ने प्रोत्साहन दिया, तो मैं संकलन
तो युवा भी जुड़ेंगे और हमारी परंपरा को जीवंत किया है सुगंधा नागर त्रिवेदी जी ने। इनकी ये पुस्तक आज ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी एक धरोहर साबित होगी। डी न्यूज़ के सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन रंजन के साथ मैं रंजीत कुमार।